आज के इस वीडियो में अपन डिफरेंस देखेंगे किसमें, स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन के बीच में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए इस तरफ मैंने लिख रखा है स्टार कनेक्शन और इस तरफ लिख रखा है डेल्टा कनेक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं स्टार कनेक्शन होता क्या है। तो देखो स्टार कनेक्शन में बता देता हूँ, 3 कॉइल लो या फिर 3 कंडक्टर लो या फिर 3 वायर लो। इन वायर्स के जो सिमिलर एंड होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे सिमिलर एंड है मेरे स्टार्टिंग एंड, इनको एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करो, एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करो। ठीक है, ये कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करते ही तो ये जो 3 कॉइल होती है वो किसका शेप ले लेती है, एक लेटर वाई का। हालांकि यहाँ पे जो वाई है आप देख सकते हो ये वाई बन रहा है, ये उल्टा बन रहा है, आप सीधा भी बना सकते हो। तो 3 कॉइल लो, कंडक्टर लो या वायर लो, उनके जो सिमिलर एंड होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग एंड ले रखा है, ये वाला एंड है फिनिशिंग एंड। तो जो कॉमन जो सिमिलर एंड है, जैसे कि स्टार्टिंग एंड ले रखा है, उसको एक कॉमन पॉइंट पे ज्वाइन करते हैं तो जो कनेक्शन बनता है वो कहलाता है स्टार कनेक्शन। और ये जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है अपना न्यूट्रल। इस न्यूट्रल से एक वायर निकाला जाता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो देखो ये इसकी डेफिनेशन पढ़ के दिखा देता हूँ मैं आपको। इन स्टार कनेक्शन के अंदर द स्टार्टिंग और फिनिशिंग एंड, या तो स्टार्टिंग एंड लो या फिनिशिंग एंड लो, मतलब सिमिलर एंड लेने, या तो स्टार्टिंग एंड ले लो या फिनिशिंग एंड ले लो। किसके, 3 कॉइल के, थी ना, ठीक है ना, 3 कॉइल के सिमिलर एंड लो और उनको ज्वाइन करो एक साथ। ठीक है, एक साथ ज्वाइन करो एक कॉमन पॉइंट पे, जिसको अपन न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट भी बोलेंगे। और किस किस शेप में ज्वाइन करना है कि ये तीनों मिलके एक लेटर बनाए, एक लेटर का शेप बनाए। कौन सा लेटर, वाई लेटर। और ये इस एक कॉमन वायर इज टेकन आउट फ्रॉम द न्यूट्रल पॉइंट विच इज़ नोन एज न्यूट्रल वायर। और इस कॉमन पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर लेना है जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर। ठीक है, तो ये अपना बन गया क्या, स्टार कनेक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो लेटर वाई की फॉर्म में। अब देखो डेल्टा कनेक्शन के बारे में देखना है। इसमें क्या करते हैं कि 3 कॉइल या 3 वायर या फिर 3 कंडक्टर लो। ठीक है, इनके डिसिमिलर एंड को ज्वाइन करो। ठीक है ना, 2 कॉइल के डिसिमिलर एंड को ज्वाइन करो। जैसे यहाँ पे फिनिशिंग एंड को किससे ज्वाइन करेगा, स्टार्टिंग एंड को। तो यहाँ पे भी देख लो फिनिशिंग एंड को किससे ज्वाइन करेगा, स्टार्टिंग एंड से। यहाँ पे भी ये सेम है, 3 कॉइल लो और उनके डिसिमिलर एंड को ज्वाइन करो और इस तरह ज्वाइन करो कि वो ग्रीक अल्फ़ाबेट लेटर बनाए। कौन सा, डेल्टा की फॉर्म में बनाए। तो उस कनेक्शन को अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा कनेक्शन बोलते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे यही लिख रखा है, इन डेल्टा कनेक्शन द ऑपोजिट एंड ऑफ 3 कॉइल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जो ऑपोजिट एंड होते हैं या डिसिमिलर एंड होते हैं 3 कॉइल को, उनको एक साथ कनेक्ट किया जाता है, विच फॉर्म द शेप ऑफ ग्रीक अल्फ़ाबेट डेल्टा। और वो क्या फॉर्म बनाते हैं, ग्रीक अल्फ़ाबेट लेटर डेल्टा का शेप बनाते हैं। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, इन अदर वर्ड ईच कॉइल इज कनेक्टेड विद स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर कॉइल। वापस से पढ़ता हूँ, इन अदर वर्ड द फिनिशिंग एंड होना चाहिए यहाँ पे, द फिनिशिंग एंड ऑफ ईच कॉइल इज कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अनदर कॉइल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड विद द स्टार्टिंग एंड ऑफ अनदर कॉइल एंड द कॉमन जॉइंट फ्रॉम द 3 फेस वायर। और ये जो कॉमन जॉइंट बना है, जैसे ये कॉमन जॉइंट होगा, ये कॉमन जॉइंट हो गया, ये तो ये बना रहे 3 फेस। तो एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया और एक फेस ये हो गया। इसमें भी फेस बनता है किसके बीच में, फेस वायर, ये फेस वायर हो गया अपना, और न्यूट्रल के बीच में एक फेस बनता है। तो ये एक फेस हो गया, दूसरा ये फेस हो गया और तीसरा ये फेस हो गया। अब देखो इसकी एक और तरीके से अपन डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखते हैं इसको एक तरीके से और समझते हैं। देखो ये डेफिनेशन बोलती है कि वायर लो 3, ठीक है, वायर, कंडक्टर या फिर कॉइल लो, उनके जो एक उनका जो एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, या फिर बोल दूँ कि तीनों वायर के एक एंड को, जैसे इस वायर का ये एक एंड ये है, ये इस वायर का एंड ये है और इस वायर का एंड ये है, तीनों वायर के एक एंड को एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करो और कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो कि एक लेटर बने वाई। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लेटर वाई जो है उल्टा बन रहा है, आप सीधा भी बना सकते हो। तो ये जो कनेक्शन कहलाता है क्या, ये कहलाता है अपना स्टार कनेक्शन कहलाता है। और जो कॉमन पॉइंट है ये कहलाता है अपना न्यूट्रल। और इनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है कि ये जो ओपन एंड है तीनों कॉइल का या तीनों वायर का, ये जो ओपन एंड है ये जो न्यूट्रल के साथ एक फेस बनाए। तो ये जो कॉमन पॉइंट है वो ये जो ओपन एंड है वायर या कॉइल का, उसके साथ क्या बनाए, एक फेस बनाए। तो देखो कितने फेस बन रहे हैं, एक फेस, 2 फेस और 3 फेस। तो ये एक को डेफिनेशन हो गई। और दूसरा डेल्टा में अपन को देखना है कि जो हर वायर, कॉइल या फिर कंडक्टर है उसको उसके 2 एडजेसेंट कंडक्टर से, जैसे कि ये जो वायर, ये जो अपनी कॉइल है, इसके 2 एडजेसेंट कंडक्टर कौन से हो गए, ये वाला, इससे
कनेक्ट करो। एक वायर को उसके एडजेसेंट वायर से, उसके दो एडजेसेंट वायर से कनेक्ट करो को, और कुछ इस तरीके से कनेक्ट करो कि क्या बने, ट्राइंगल बने, ठीक है ना। तो ट्राइंगल बनेगा तो ये जो कनेक्शन कहलाएगा, ये कहलाएगा डेल्टा कनेक्शन। तो और ये जो कॉमन जॉइंट है, ठीक है, ये जो कॉमन जॉइंट है ये क्या बनाएगा, फेस बनाएगा। तो देखो ये जो दो कॉमन जॉइंट है इनके बीच में ये एक फेस बन गया, ये जो जॉइंट है इन दोनों के बीच में ये एक फेस बन गया, ये जो कॉमन जॉइंट है ये इनके बीच में एक फेस बन गया। तो ये दूसरी डेफिनेशन को मैं पढ़ के भी दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है, जैसे कि मैंने आपको समझाया, इन स्टार कनेक्शन वन एंड ऑफ ऑल थ्री वायर आर कनेक्टेड टू अ कॉमन पॉइंट। स्टार कनेक्शन में क्या करना है, जो एक एंड है तीन वायर को, उसको एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट करना है इन द शेप ऑफ वाई। किस शेप में कनेक्ट करना है, वाई के शेप में कनेक्ट करना है। सच दैट ऑल द थ्री ओपन एंड ऑफ द थ्री वायर्स, जो तीन ओपन एंड है तीन वायर के, वो क्या बनाए, फॉर्म द थ्री फेसेस। वो कितने फेसेस बनाए, थ्री फेसेस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, तीन फेस बन गए ओपन एंड और कॉमन पॉइंट के बीच में, ठीक है ना। एक फेस ये, दूसरा फेस ये, और ये तीसरा फेस ये। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ओपन एंड और न्यूट्रल के बीच में जो बन रहा है वो बन रहा है फेस, ठीक है ना। कॉइल के ओपन एंड और न्यूट्रल के बीच में जो फेस जो बन रहा है कनेक्शन, वो बन रहा है फेस कनेक्शन, ठीक है। एंड द कॉमन पॉइंट फॉर्म द न्यूट्रल, और जो कॉमन पॉइंट है वो क्या बना रहा है, अपना न्यूट्रल बना रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसकी भी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ पढ़ के भी। इन डेल्टा कनेक्शन एवरी वायर इज कनेक्टेड टू टू एडजेसेंट वायर। डेल्टा कनेक्शन में क्या करना है, हर वायर को उसके दो एडजेसेंट वायर से कनेक्ट करना है, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया था, टू फॉर्म अ ट्राइंगल। और क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा, अपना ट्राइंगल बनेगा। एंड ऑल द थ्री कॉमन पॉइंट ऑफ द कनेक्शन फॉर्म द थ्री फेसेस। और जो तीन कॉमन पॉइंट है ना, उसके अपने कनेक्शन के, वो क्या बनाएंगे, अपने थ्री फेसेस। देखो जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ये जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है ना, ये अपने क्या बनाए, फेसेस। तो कितने फेस बन गए, एक, दो और तीन। देखो आप थर्ड डिफरेंस देख रहे हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। द कॉमन पॉइंट ऑफ स्टार कनेक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रल और स्टार पॉइंट। जो स्टार कनेक्शन का जो कॉमन पॉइंट होता था, हुआ था अपना, ठीक है ना, जो स्टार कनेक्शन जो कॉमन पॉइंट हुआ था उसको न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, या फिर अपन स्टार पॉइंट बोलते हैं। देखो यहाँ पे कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। तो मैं इसको एक तरीके से और भी बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल और स्टार पॉइंट, या फिर कॉमन कनेक्शन एग्जिस्ट इन स्टार। तो जो न्यूट्रल पॉइंट या फिर स्टार पॉइंट या फिर कॉमन कनेक्शन स्टार में एग्जिस्ट करता है। तो देखो ये तो हो गया स्टार का। अब देखो डेल्टा में देखते हैं, देयर इज़ नो न्यूट्रल इन द डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में कोई भी न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि जो कॉइल था उनका जो सिमिलर एंड था वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट नहीं था इस डेल्टा कनेक्शन में। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ देयर इज़ नो न्यूट्रल इन डेल्टा कनेक्शन। जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें अपना न्यूट्रल नहीं होता। इसको एक तरीके से और बोल सकता हूँ, न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन डेल्टा कनेक्शन। न्यूट्रल पॉइंट जो होता है वो डेल्टा कनेक्शन में एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि जो तीन वायर या फिर अपना तीन कॉइल होता है उनका जो सिमिलर एंड है वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट नहीं होता है, और वही अपना न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। तो डेल्टा में वो चीज़ नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ कि न्यूट्रल पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट इन डेल्टा कनेक्शन। फोर्थ डिफरेंस देखते हैं अपन, द सिस्टम हैज़ अ न्यूट्रल वायर। देखो डेल्टा कनेक्शन में अगर अपना न्यूट्रल पॉइंट या स्टार पॉइंट है तो इस न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर निकाला जाता है, इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्टार में अगर अपना न्यूट्रल पॉइंट होता है तो यहाँ से एक वायर निकालते हैं जिसको अपन बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ठीक है। लेकिन अपने डेल्टा के अंदर न्यूट्रल पॉइंट है ही नहीं, तो वायर कहाँ से निकालेंगे। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इन डेल्टा कनेक्शन देयर इज़ नो न्यूट्रल वायर। तो डेल्टा कनेक्शन में न्यूट्रल वायर नहीं होता है। फिर फिफ्थ डिफरेंस देखो, थ्री फेसेस आर कनेक्टेड एट अ सेंट्रल पॉइंट। जो स्टार कनेक्शन था उसके जो तीन फेसेस थे, देखो एक फेस, दूसरा फेस ये और तीसरा फेस ये, वो एक सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्टेड थे जिसको अपन ने नाम दिया था न्यूट्रल, ठीक है। वैसे ही उसी तरीके से अपना जो डेल्टा है उसमें देखो थ्री फेसेस आर कनेक्टेड इन अ लूप। जो तीन फेस हैं, देखो ये फेस और ये फेस और ये फेस, वो एक लूप में कनेक्ट है, मतलब एक क्लोज नेटवर्क में कनेक्ट है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो स्टार का थ्री फेसेस है वो सेंट्रल पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं, और डेल्टा के जो थ्री फेसेस है वो एक लूप में कनेक्टेड होते हैं। एक और डिफरेंस देखते हैं स्टार कनेक्शन के लिए, देखते हैं इट इज़ प्राइमरीली अ बैलेंस सर्किट। ये स्टार कनेक्शन क्या होता है, प्राइमरीली बैलेंस सर्किट होता है, बैलेंस सर्किट कनेक्शन होता है। एज द न्यूट्रल वायर कैरीज अनबैलेंस करंट टू द ग्राउंड, क्योंकि इसमें जो न्यूट्रल वायर होता है वो अनबैलेंस करंट को क्या करता है, ग्राउंड में ले जाता है। इसलिए जो स्टार कनेक्शन या स्टार कनेक्शन सिस्टम होता है या फिर अपना स्टार सिस्टम होता है वो क्या होता है, बैलेंस होता है, प्राइमरी बैलेंस सिस्टम होता है। देखो मैं आपको बता दूं, ये सोर्स साइड है ये भी स्टार में कनेक्टेड है, और ये लोड साइड है ये भी स्टार में कनेक्टेड है। तो जो सोर्स साइड का जो स्टार कनेक्शन होता है उसको
जनरली ग्राउंड कर देते हैं। तो देखो यहाँ अगर लोड साइड में कोई अनबैलेंस करंट आया, ठीक है ना, तो अनबैलेंस करंट क्या होता है, इस न्यूट्रल वायर के थ्रू होता हुआ क्या करता है, ग्राउंड में चला जाता है। इसलिए जो जो अपना स्टार कनेक्शन होता है, ठीक है ना, स्टार कनेक्शन होता है वो क्या होता है, स्टार कनेक्शन सिस्टम होता है, वो होता है अपना बैलेंस सिस्टम होता है। लेकिन अपना जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें न्यूट्रल वायर है ही नहीं, न्यूट्रल वायर नहीं है, तो जो अपना अनबैलेंस करंट है वो ग्राउंड में नहीं जा पाएगा। इसलिए जो अपना जो ये सिस्टम होता है डेल्टा कनेक्शन सिस्टम, ये अपना क्या होता है, प्राइमरीली अनबैलेंस सिस्टम होता है। देखो यहाँ पे लिख रखा है अनबैलेंस करंट इज कैरिड बाय 3 फेज। जो अनबैलेंस करंट है वो ये 3 फेज ही कैरी करता है, इसलिए ये अनबैलेंस सिस्टम होता है, क्योंकि इसमें न्यूट्रल वायर होता ही नहीं है, ताकि न्यूट्रल वायर होता ही नहीं है क्यों। और अगर न्यूट्रल वायर होता तो क्या होता कि इसमें भी जो अनबैलेंस करंट होता वो क्या करता, न्यूट्रल वायर के थ्रू होता हुआ किसमें चला जाता, ग्राउंड में चला जाता। तो देखो मैंने यहीं पे लिख रखा है डेल्टा कनेक्शन आर मोस्टली अनबैलेंस सर्किट। डेल्टा कनेक्शन कैसे सर्किट है, अनबैलेंस सर्किट है, सिंस दे लैक न्यूट्रल वायर, क्योंकि उसमें न्यूट्रल वायर नहीं होता। देखो न्यूट्रल वायर का ये एक न्यूट्रल वायर की वजह से एक और डिफरेंस पैदा होता है, वो होता है अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए अपन अगर न्यूट्रल वायर है, जैसे कि मैं स्टार कनेक्शन की बात करता हूँ, स्टार कनेक्शन में क्या है, अपना न्यूट्रल वायर है, तो अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए अपन रिले और प्रोटेक्टिव डिवाइस लगा सकते हैं। कैसे, अपन अपना जो न्यूट्रल वायर है उसको अर्थ करके, ठीक है ना। तो देखो मैंने एक डिफरेंस ये हो गया, स्टार कनेक्शन में अगर अपन को अल्टरनेटर की सेफ्टी रखनी है, देखो स्टार कनेक्शन में अपन को अगर ये जो सोर्स साइड है, मतलब कि जो अपना अल्टरनेटर, इसकी सेफ्टी के लिए अपन क्या कर सकते हैं, न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर सकते हैं, ठीक है, न्यूट्रल वायर को ग्राउंड कर सकते हैं। तो जो अपना रिले और प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो अपन इससे कनेक्ट कर सकते हैं, किसकी, अपनी इस अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए। तो देखो यहाँ पे ये लिख रखा है बाय अर्थिंग द न्यूट्रल वायर रिले एंड प्रोटेक्टिव डिवाइस कैन बी प्रोवाइडेड विद द अल्टरनेटर फॉर सेफ्टी। अपन क्या कर सकते हैं, अल्टरनेटर की सेफ्टी के लिए रिले और प्रोटेक्टिव डिवाइस प्रोवाइड कर सकते हैं। कैसे, न्यूट्रल वायर की अर्थिंग करके। लेकिन अपना जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें न्यूट्रल वायर नहीं होता, तो ये जो कनेक्शन है ये इसमें पॉसिबल नहीं है, किसका, रिले और प्रोटेक्टिव डिवाइस का जो कनेक्शन है वो अपना डेल्टा कनेक्शन में पॉसिबल नहीं है। देखिए ये डिफरेंस देखते हैं। स्टार कनेक्शन इज़ 4 वायर कनेक्शन या फिर सिस्टम। स्टार कनेक्शन कैसा कनेक्शन होता है, 4 वायर कनेक्शन, जिसमें जो 4th वायर है वो किसी किसी केस में क्या होता है, ऑप्शनल होता है। देखो 4 वायर मैं आपको गिनाता हूँ, एक फेस ये एक वायर, ठीक है, ये दूसरा वायर, ये तीसरा वायर, तो ये 3 वायर तो ये हो गए, ये 1 2 और ये 3 वायर, और ये चौथा वायर कौन सा हो गया, अपना न्यूट्रल वायर। तो इसीलिए लिखा है क्या, स्टार कनेक्शन इज़ 4 वायर कनेक्शन, ठीक है। और 4th वायर इज़ ऑप्शनल इन सम केसेस। कुछ केस में क्या होता है, न्यूट्रल वायर काम में नहीं लेते हैं, तो 4 ये इसलिए लिख रखा है 4th वायर इज़ ऑप्शनल इन सम केसेस। और इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, दे आर 4 कंडक्टर या फिर वायर इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में कितने कंडक्टर और वायर होते हैं, 4 होते हैं, मैंने आपको गिना दिए कौन कौन से। 3 तो फेस वायर होते हैं और एक होता है न्यूट्रल वायर विच इज़ कॉमन पॉइंट इन 3 वायर। कितने फेस वायर होते हैं, 3 फेस वायर, एक फेस वायर ये, दूसरा फेस वायर ये, तीसरा फेस वायर ये, तो 3 तो फेस वायर हो गए और एक हो गया न्यूट्रल वायर। देखो फेस वायर होता है किसके, फेस के ओपन एंड और न्यूट्रल के बीच में, तो ये जो कहलाता है अपना फेस कहलाता है। वैसे ही आप यहाँ देख लो, न्यूट्रल और ओपन एंड के बीच में जो कहलाएगा वो अपना एक फेस कहलाएगा। तो कितने हो गए, 3 तो हो गए अपने फेस वायर और एक हो गया अपना न्यूट्रल वायर। तो ये कैसा सिस्टम होता है, 4 वायर सिस्टम या 4 वायर कनेक्शन होता है ये। वैसे ही अपना डेल्टा कनेक्शन इज़ अ 3 वायर कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन कैसा होता है, 3 वायर कनेक्शन या 3 वायर सिस्टम होता है। तो देखो यहाँ इसमें 3 वायर कौन से होते हैं, पहला वायर ये हो गया, ठीक है, दूसरा वायर ये हो गया और तीसरा वायर ये हो गया। तो ये क्या है, 3 वायर कनेक्शन होता है। इसको एक तरीके से ऑल बोल सकते हैं, दे आर 3 वायर्स और कंडक्टर इन डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में कितने कंडक्टर वायर होते हैं, 3 वायर होते हैं। तीनों वायर क्या होते हैं, फेस वायर, ऑल 3 आर फेस वायर। तीनों वायर होते हैं फेस वायर होते हैं और इसमें न्यूट्रल वायर नहीं होता। तो देखो तीनों वायर फेस वायर है, ये एक वायर ये एक फेस बना रहा है, ये दूसरा वायर ये दूसरा फेस बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, और तीसरा वायर तीसरा फेस बना रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब देखो एक और पॉइंट देखते हैं, 2 टाइप्स ऑफ स्टार कनेक्शन सिस्टम आर पॉसिबल। दो टाइप के स्टार कनेक्शन सिस्टम पॉसिबल है। एक तो होता है 3 फेस 4 वायर सिस्टम, एक तो होता है 3 फेस और 4 वायर सिस्टम, और एक होता है 3 फेस और 3 वायर सिस्टम। तो देखो अपन सबसे पहले 3 फेस 4 वायर सिस्टम देखते हैं। तो देखो ये मैंने आपको जैसे कि बताया, ये तो हो गया फेस, ठीक है ना, ये हो गया फेस, ये हो गया फेस। तो तीन वायर मिलके क्या बना रहे, 3 फेस बना रहे। तो कितने फेस हो गए, 3 फेस हो गए। और ये जो चौथा वायर है वो न्यूट्रल है, तो वायर कितने हो गए, 4। तो ये वाला कनेक्शन कौन सा हो गया, 3 फेस 4 वायर सिस्टम। वायर तो कितने हैं, 4 है, और फेस कितने बन रहे हैं आपके सामने यहाँ पे 1 2 और
तीन बन रहे, ठीक है। वैसे ही होता है थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। मैंने कहा ना न्यूट्रल किसी किसी केस में ऑप्शनल होता है स्टार के अंदर, तो यहाँ पे सिर्फ तीन वायर हैं। देखो ये एक वायर, ये दो वायर और ये तीन वायर, और तीनों वायर क्या बना रहे हैं, तीन फेज बना रहे हैं। तो ये देखो ये हो गया थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। यहाँ पे थ्री लिखना मैं भूल गया हूँ। अब देखो डेल्टा में अपन देख लेते हैं, इन डेल्टा कनेक्शन ओनली थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम इज़ पॉसिबल। देखो इसमें न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता तो न्यूट्रल वायर भी नहीं होता, तो इसमें कौन सा सिस्टम पॉसिबल है या कनेक्शन पॉसिबल है, थ्री फेज थ्री वायर। ये तीन वायर हैं जो अपने तीन फेज बना रहे हैं। तो देखो तीन तो फेस हो गए और ये तीनों फेस किससे बन रहे हैं, तीन वायर से बन रहे हैं। तो ये कौन सा कनेक्शन है, थ्री फेस थ्री वायर कनेक्शन या सिस्टम। देखिए 10th पॉइंट देखते हैं, स्टार कनेक्शन में देखते हैं। सबसे पहले देखो स्टार कनेक्शन में मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, न्यूट्रल और फेस के बीच में जो होता है वो होता है अपना फेस कहलाता है। न्यूट्रल और फेस के बीच में जो होता है वो अपना फेस करंट कहलाता है। ये जो वाइंडिंग, आप सिंपल सा चलो ऐसे समझो इसको इस बात से समझ में नहीं आता, जो वाइंडिंग के अंदर फ्लो हो रहा है ना वो कहला रहा है अपना फेस करंट। तो जो अपना वो है क्या बोलते हैं स्टार कनेक्शन, जैसे कि आप देख रहे हो, जो इसमें जो ये फेस करंट होता है IR, वो इक्वल होता है किसके, लाइन करंट की। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि जो लाइन टू लाइन करंट है, ठीक है ना, IL जिसको मैंने नाम दिया लाइन करंट, वो देखो इस फेस करंट के साथ सीरीज में है। तो मैं वैसे भी बोल सकता हूँ कि जो लाइन करंट है वो किसके इक्वल होगा, स्टार के अंदर फेस करंट के इक्वल। तो देखो यहाँ पे भी लाइन करंट इक्वल टू फेस करंट, लाइन करंट इक्वल्स टू फेस करंट। तो सबसे पहला पॉइंट तो हो गया इन स्टार कनेक्शन द लाइन करंट इक्वल्स टू फेस करंट। तो देखो स्टार कनेक्शन में लाइन करंट और फेस करंट इक्वल होता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लाइन करंट और फेस करंट क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और क्या रिलेशन तो आप देख ही रहो यार, इक्वल होता है तो फिर क्या बोलना। और डेल्टा में क्या होता है, जो लाइन करंट होता है वो √3 टाइम ऑफ फेस करंट होता है। आप देख सकते हो लाइन करंट इज √3 टाइम ऑफ फेस करंट। ये लाइन करंट है, इसमें बह रहा है देखो IL, और ये वाला लाइन करंट भी √3 टाइम ऑफ ये फेस करंट, पर फेस में जो करंट हो रहा है उसके √3 टाइम्स होता है। वैसे ये देख लो IL, ये √3 टाइम ऑफ किसी का भी फेस करंट होगा, ठीक है, मतलब इस वाले के जिस फेस में ये फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो देखो इन डेल्टा कनेक्शन लाइन करंट इज √3 टाइम ऑफ फेस करंट। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो डेल्टा कनेक्शन होता है उसमें लाइन करंट और फेस करंट क्या होता है, वो इक्वल नहीं होता है। अब देखो अगला पॉइंट, ये वोल्टेज वाली कहानी जो है ना ये थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है करंट से ज़्यादा मेरे हिसाब से, ठीक है ना, बाकी आप जानो। देखो स्टार कनेक्शन लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो लाइन वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन एनी टू ऑफ द फेसेस। देखो यहाँ दो फेस के बीच में वोल्टेज, ठीक है। तो ये देखो ये दो फेस हो गए, ये पहला फेस और ये दूसरा फेस। ये देखो दो फेस के बीच में जो वोल्टेज है वो कहलाता है लाइन वोल्टेज। तो ये जो लाइन वोल्टेज होता है वो √3 टाइम्स होता है फेस वोल्टेज के, किसके अंदर, स्टार कनेक्शन के अंदर। और देखो फेस वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द फेस एंड न्यूट्रल। तो स्टार कनेक्शन के अंदर जो लाइन वोल्टेज होता है, ठीक है, बिटवीन एनी टू फेसेस इज इक्वल्स टू फेस वोल्टेज। वैसे ही देख लो Y और B के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज होगा। वैसे ही R और B के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वो √3 टाइम ऑफ फेस वोल्टेज होगा। तो ये वाली बात याद रखनी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस पॉइंट को भी आप नोट कर लो। लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज इज डिफरेंट इन स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होते हैं। वैसे ही आप अपने डेल्टा में देखो, तो डेल्टा में जो होता है वो जो लाइन वोल्टेज होता है, देखो ये दो लाइन के बीच में जो वोल्टेज है, लाइन वोल्टेज किसके इक्वल होता है, फेस वोल्टेज के अंदर। डेल्टा के अंदर लाइन वोल्टेज R और Y के बीच में जो वोल्टेज है वो लाइन वोल्टेज है, वो फेस वोल्टेज के इक्वल होता है। आप देखो यहाँ से भी देख सकते हो ये लाइन वोल्टेज है ना, ठीक है। तो ये पूरा जो लाइन वोल्टेज है वो पूरा का पूरा इस फेस के अक्रॉस ही तो आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए बोलते हैं कि लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेस वोल्टेज होता है किसमें, डेल्टा पे, ठीक है। तो यही ऐसे ही देख लो Y और B के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वो भी फेस वोल्टेज के इक्वल होगा। वैसे ही R और B के बीच में जो लाइन वोल्टेज होगा वो भी फेस वोल्टेज के इक्वल होगा डेल्टा में। तो डेल्टा में मैं बोल सकता हूँ लाइन वोल्टेज इज इक्वल्स टू फेस वोल्टेज। तो देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि यहाँ पे अपन को दो वोल्टेज मिलते हैं, एक तो फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पे अपन को सिर्फ एक ही वोल्टेज मिल रहा है, कौन सा, लाइन वोल्टेज, क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है। आप इस बात को और थोड़ा आगे समझोगे। फिर देखो विथ ए स्टार कनेक्शन यू कैन यूज़ टू डिफरेंट वोल्टेज, लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज आर डिफरेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार कनेक्शन में अपन दो डिफरेंट वोल्टेज काम में ले सकते। क्यों, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या है, डिफरेंट है। इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक 230 वोल्ट 400 वोल्ट सिस्टम, द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द फेस वायर एंड न्यूट्रल वायर इज़ 230 एंड द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द फेस वायर इज़ 400 वोल्ट। इसको मैं आपको वैसे समझा देता हूँ।
ये 230 400 वोल्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द फेसेस एंड न्यूट्रल, जिसको अपन फेस वोल्टेज बोलता है, वो तो अपना 230 मिलेगा। तो एक तो ये काम में ले सकते हैं। और देखो मैं यहाँ पे आपको साथ में एक बात और बता दूँ कि ये सिंगल फेस है, ठीक है। इसमें दो फेस काम में ले सकते हैं। ये तो हो गया फेस और न्यूट्रल के बीच में सिंगल फेस, ठीक है, जो 230 वोल्ट है। और दूसरा देखो ये वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू फेसेस, वो कितना आ गया 400 वोल्ट। तो ये हो गया अपनी 3 फेस सप्लाई। तो देखो स्टार कनेक्शन में अपन दो काम में ले सकते हैं। एक तो सिंगल फेस, जिसको अपन फेस भी बोल सकते हैं सिंपल से 230 वोल्ट, और दूसरा लाइन वोल्टेज, जिसको अपन 3 फेस सप्लाई भी बोल सकते हैं 400 वोल्ट। तो देखो आर और वाई के बीच में भी काम में ले सकते हैं, वाई और बी के भी काम में ले सकते हैं 400 वोल्ट, और आर और बी के भी काम में ले सकते हैं 400 वोल्ट। और वैसे ही हर फेस में कितना आ रहा है 230 वोल्ट। देखो यहाँ पे दो बातें समझ में आई कि दो वोल्टेज काम में ले सकते हैं स्टार कनेक्शन में, ठीक है, फेस वोल्टेज और लाइन वोल्टेज। फेस वोल्टेज को अपन सिंगल फेस भी बोल सकते हैं, लाइन वोल्टेज को मैं 3 फेस भी बोल सकता हूँ इस सिस्टम में। और दूसरी मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो यहाँ पे एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि हर वाइंडिंग कितना रिसीव कर रही है स्टार कनेक्शन में। देखो ये वाली वाइंडिंग 230 वोल्ट, ये वाली वाइंडिंग 230 वोल्ट, और ये वाली वाइंडिंग भी कितना रिसीव कर रही है 230 वोल्ट, ठीक है ना। हालांकि ये जो पॉइंट मैंने आपको समझाया ये मैंने लिख भी रखा है, हालांकि डायग्राम था तो मैंने यहाँ पे भी आपको एक बार समझा दिया। वैसे ही देखो डेल्टा कनेक्शन में, इन डेल्टा कनेक्शन वी गेट ओनली सिंगल वोल्टेज मैग्नीट्यूड, क्योंकि लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज क्या थे, सेम थे या इक्वल थे। यहाँ पे मैंने देखो यहीं पे लिख रखा है, अगले पॉइंट में आपको समझाया था। हर पॉइंट एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है, इसलिए समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इन डेल्टा कनेक्शन वी गेट ओनली अ सिंगल वोल्टेज मैग्नीट्यूड, ये बात समझ में आ गई। एज फेस वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज इज सेम, इसको मैंने वापस से यहाँ पे लिख दिया। लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज सेम ही है, तो भाई साहब आप चाहे इस चीज़ को लाइन टू लाइन कनेक्ट कर लो या फिर इस फेस में कनेक्ट कर लो, आपको मिलना 400 वोल्ट ही। तो डेल्टा कनेक्शन में अपन को सिर्फ एक सिंगल मैग्नीट्यूड मिलता है, कितना 400 वोल्ट का। देखो यहाँ पे फिर अगला पॉइंट, टू डिफरेंट वोल्टेज लेवल कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग स्टार कनेक्शन। दो डिफरेंट वोल्टेज लेवल अपन अचीव कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। एक तो फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट, जिसको सिंगल फेस भी बोलेंगे, मैंने आपको बता दिया था, एक बार और बता देता हूँ। फेस टू न्यूट्रल 230 वोल्ट, जिसको अपन सिंगल फेस भी बोलेंगे, और दूसरा फेस टू फेस, इस वाले फेस और इस वाले फेस के बीच में 400 वोल्ट, जिसको अपन 3 फेस सप्लाई भी बोलेंगे, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो, फेस टू फेस बोल लो या वोल्टेज बिटवीन टू फेस बोल दो, 400 वोल्ट, इसको 3 फेस सप्लाई भी बोलेंगे। ऑन अ सिंगल, अब डेल्टा में देखो, ओनली अ सिंगल मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग अ डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में मैंने बोला था लाइन वोल्टेज पूरा का पूरा फेस के अक्रॉस आ जाता है, तो एक सिंगल मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज ही अचीव कर सकते हैं। 3 फेस सप्लाई अक्रॉस 3 फेस कंडक्टर। देखो मैंने आपको बताया था ये पूरा लाइन वोल्टेज है, ये पूरा का पूरा फेस के अक्रॉस आता है, और लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू फेस वोल्टेज है। तो अपन इसमें सिंगल मैग्नीट्यूड काम में ले सकते हैं, और ये सिर्फ 3 फेस सप्लाई के लिए काम में आता है। इन स्टार कनेक्शन ईच वाइंडिंग रिसीव 230 वोल्ट, ये मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था। स्टार कनेक्शन में जो हर वाइंडिंग थी वो कितना रिसीव कर रही थी 230 वोल्ट, मैंने आपको बता दिया था। जो हर वाइंडिंग थी वो कितना रिसीव कर रही थी 230 वोल्ट, ये वाली भी 230 वोल्ट और ये वाली भी 230 वोल्ट। लेकिन डेल्टा में क्या था, स्पीड ऑफ, सॉरी ये वाला पॉइंट है, इन डेल्टा कनेक्शन ईच वाइंडिंग रिसीव 400 या 415 वोल्ट। डेल्टा कनेक्शन में जो हर वाइंडिंग है वो कितना रिसीव करती है 400 वोल्ट या 415 वोल्ट, ठीक है ना। हर वाइंडिंग कितना रिसीव करती है 400 या किसी किसी में 415 वोल्ट भी लिखा हुआ है। अब देखो 15th पॉइंट देखते हैं, स्पीड ऑफ स्टार कनेक्टेड मोटर आर स्लोअर एज दे रिसीव ओनली 1/3 ऑफ द मोटर। अगर अपन मोटर को स्टार कनेक्शन में लगाते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो स्लोअर होती है, क्योंकि स्टार कनेक्टेड जो कनेक्शन होता है उसमें जो वोल्टेज रिसीव होता है पर फेस वो कितना होता है, ओनली 1/3 ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो देखो आपने यहाँ पे देखा ही है, लाइन टू लाइन वोल्टेज कितना आया था अपना VL मान लो, तो जो फेस वोल्टेज होता है वो इस रिलेशन से अपन निकालेंगे। तो VL इक्वल्स टू √3 लाइन वोल्टेज इक्वल्स टू √3 फेस वोल्टेज। तो फेस वोल्टेज पर फेस वोल्टेज कितना आ जाएगा, लाइन वोल्टेज अपॉन √3। इसलिए बोल रहा है कि अगर मोटर को स्टार में कनेक्ट करेंगे तो जो फेस वोल्टेज जो रिसीव हो रहा है वो लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स हो रहा है, तो मतलब लाइन वोल्टेज से कम हो रहा है। तो स्पीड ऑफ मोटर पे क्या होगी, स्टार कनेक्शन में कम होगी। लेकिन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज फेस के अक्रॉस आता है। तो लाइन वोल्टेज और पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज अगर फेस के अक्रॉस आ रहा है तो पूरा का जो फेस है वो पूरा लाइन वोल्टेज रिसीव कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज रिसीव कर रहा है। तो जो वो स्पीड ऑफ मोटर है डेल्टा कनेक्शन में वो भी क्या होगी, हाइयर होगी। तो देखो मैंने यही लिख रखा है, द स्पीड ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर आर हाई बिकॉज ऑफ ईच फेज गेट द टोटल ऑफ लाइन वोल्टेज। स्पीड ऑफ डेल्टा कनेक्टेड मोटर कैसी होगी, हाई होगी। इन पॉइंट देखते हैं, देखो स्टार कनेक्शन के अंदर बोल रहा है लो इंसुलेशन रिक्वायर्ड फॉर ईच फेस एज ईच फेस वोल्टेज इज लो। देखो सबसे पहले आप ये देखो कि इंसुलेशन रिक्वायरमेंट जो होती है ना वो डिपेंड करती है किस पे, वोल्टेज पे। जितना ज़्यादा वोल्टेज स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा अपन को इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट होगी। तो जो स्टार कनेक्शन में है
उसमें जो पर फेस इंसुलेशन है, जो हर फेस में इंसुलेशन लगेगी वो लो लगती है। क्यों? क्योंकि देखो लाइन वोल्टेज पूरा का पूरा फेस के अक्रॉस नहीं आता, या फिर अपनी इस वाइंडिंग के अक्रॉस नहीं आता। तो जो लाइन वोल्टेज है वो पूरा का पूरा अपने फेस में नहीं आता। तो फेस वोल्टेज कितना होता है लाइन वोल्टेज का 1/√3 टाइम्स। तो देखो जब वोल्टेज का स्ट्रेस कम है वाइंडिंग के अक्रॉस, तो जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होगी पर फेस वो भी क्या होगी, लो होगी। तो जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट है स्टार कनेक्शन में वो क्या होती है, लो होती है। लेकिन जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें देखो मोर इंसुलेशन इज रिक्वायर्ड पर फेस एज फेस वोल्टेज इज इक्वल्स टू लाइन वोल्टेज। इसमें जैसे कि मैं आपको पहले बोल देता हूँ, पूरा का पूरा जो लाइन वोल्टेज है वो फेस के अक्रॉस आ जाता है। तो देखो वोल्टेज भी ज़्यादा होगा, तो वोल्टेज ज़्यादा होगा तो जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है पर फेस वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, अब देखो अगला देखते हैं स्टार कनेक्शन। द फेस वोल्टेज इज लो एज 1/√3 टाइम ऑफ लाइन वोल्टेज, इट नीड अ लेस नंबर ऑफ टर्न्स। देखो जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा ना उतना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए होंगे। और अपन को पता है कि जो स्टार कनेक्शन है उसमें जो फेस वोल्टेज है वो 1/√3 टाइम्स ऑफ लाइन वोल्टेज है। इसका मतलब फेस वोल्टेज जो कम है, इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे पर फेस वो भी क्या होंगे, कम होंगे। तो देखो इट नीड अ लो नंबर ऑफ टर्न्स। वैसे ही डेल्टा कनेक्शन में देखो फेस वोल्टेज अपन को पता है लाइन वोल्टेज के इक्वल होता है। तो वोल्टेज पूरा का पूरा लाइन वोल्टेज फेस के अक्रॉस आ रहा है, इसका मतलब वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखो इट लिखा है इट नीड मोर नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखो नंबर ऑफ टर्न्स कम है, ठीक है ना, तो देखो इट इज़ लो नंबर ऑफ टर्न्स हैंस सेविंग इन कॉपर। भाई वायर से ही तो टर्न्स बनते हैं, अब वो कॉपर वायर से ही तो टर्न्स बनते हैं। अगर नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो इसका मतलब कॉपर भी कम लगेगा, इसका मतलब सेविंग इन कॉपर होगी। कॉपर में क्या होगी, सेविंग होगी। और जितना कम कॉपर लगेगा उतनी कम जितना कम कॉपर लगेगा उतनी कम ही कॉस्ट होगी। तो जो कॉस्ट है वो क्या होगी, लो कॉस्ट होगी। अभी देखो इसमें वोल्टेज ज़्यादा है तो नंबर ऑफ टर्न्स भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, तो जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतना ज़्यादा अपना कॉपर लगेगा। अगर जितना ज़्यादा कॉपर लगेगा उतनी ज़्यादा अपनी कॉस्ट इंक्रीज होगी। ठीक है, ये भी आप पॉइंट समझ गए होंगे। फिर देखो अगला, सिंस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट इज लेस स्टार कनेक्शन कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि जो इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, कम होती है। जो अपना स्टार कनेक्शन होता है वो अपन किस में काम में ले सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम में ले सकते हैं। और एक एक इसमें एक एडवांटेज और होता है, इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होता है तो इसका मतलब ये एक तरीके का बैलेंस सर्किट होता है। ये मैंने आपको शुरुआत में समझाया था। अब देखो इसकी इंसुलेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए ये शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेता है। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेना है तो अपन डेल्टा कनेक्शन काम में लेते हैं, क्योंकि जो इसकी जो इंसुलेशन रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। और इसमें देखो अनबैलेंस जो सर्किट, ये जो सर्किट होता है वो अनबैलेंस होता है, तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है। इसलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में नहीं ले सकते हैं, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम में लेते हैं। 20th पॉइंट देखो यहाँ पे, यूजली स्टार कनेक्शन इज यूज्ड इन बोथ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब ज़्यादातर तौर पे जो स्टार कनेक्शन काम में लेते हैं वो ट्रांसमिशन में भी काम में ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन में भी काम में ले सकते हैं। देखो ये इस पॉइंट से अलग है, अभी मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि काम में दोनों के लिए ले सकते हैं, लेकिन मतलब इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको भी दोनों के लिए ले सकते हैं, लेकिन फिर भी एक स्पेसिफिक तौर पे जनरली किस में काम में लेते हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि भाई स्टार कनेक्शन तो जनरली ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों में काम में ले सकते हैं। और कैसे ले सकते हैं, सिंगल फेज सप्लाई या फिर 3 फेज सप्लाई में। स्टार कनेक्शन को अपन सिंगल फेज भी यूज़ कर सकते हैं और 3 फेज भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डेल्टा कनेक्शन को अपन जनरली किस में यूज़ करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब 21st पॉइंट देखो, स्टार कनेक्शन इज जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन वेयर रिक्वायर लेस स्टार्टिंग करंट। स्टार कनेक्शन को अपन जनरली वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे अपना स्टार्टिंग करंट क्या हो, स्टार्टिंग करंट की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या हो, कम होगी। जैसे कि एग्जांपल हो गया अपना स्मॉल लोड एप्लीकेशन। ठीक है, वैसे ही डेल्टा कनेक्शन आर जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशन रिक्वायर हाई स्टार्टिंग टॉर्क। डेल्टा कनेक्शन को अपन वहाँ काम में लेते हैं जहाँ पे अपनी स्टार्टिंग टॉर्क कैसी चाहिए हो, अपन को हाई चाहिए, वहाँ पे अपन डेल्टा कनेक्शन को काम में लेते हैं। तो देखो यहाँ पे लिख रखा है फॉर एग्जांपल के तौर में लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर इन इंडस्ट्री, किस में काम में लेते हैं, लार्ज इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर जो लगती है। अब देखो 22nd पॉइंट देखते हैं, पावर इन बोथ द सिस्टम इज इक्वल। चाहे से तो स्टार हो चाहे या वो डेल्टा, उसमें जो पावर होती है वो सेम होती है। डिफरेंस होता है लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज का, वो डिफरेंट होते हैं दोनों के केस में, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो लिखा है टोटल 3 फेज पावर इन स्टार और डेल्टा कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब डेल्टा में पावर निकालनी हो या स्टार में पावर निकालनी हो तो अपन इस फॉर्मूले से
पावर निकाल सकते हैं। देखो अगर पर फेस वोल्टेज या पर फेस करंट दिया हुआ हो तो एक्टिव पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो 3 इंटू फेस वोल्टेज इंटू फेस करंट इंटू cos फाई क्या है अपना पावर फैक्टर। ठीक है, वैसे ही लाइन वोल्टेज या लाइन करंट की टर्म में निकालना है तो जो एक्टिव पावर होगी वो कितनी हो जाएगी, √3 टाइम्स लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट इंटू cos फाई। ठीक है, वैसे ही टोटल रिएक्टिव पावर निकालनी है तो √3 लाइन वोल्टेज लाइन करंट इंटू साइन फाई, और वैसे ही टोटल अपेरेंट पावर निकालनी है तो √3 लाइन वोल्टेज इंटू लाइन करंट। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया जो दोनों में सिमिलर होता है या सेम होता है। फिर 23rd पॉइंट देखो, चांसेस ऑफ इंसुलेशन ब्रेकडाउन इज हायर इन दिस कनेक्शन। स्टार कनेक्शन में जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, वैसे ही डेल्टा कनेक्शन में जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं, लो होते हैं। अब देखो 24 पॉइंट देखते हैं, स्टार कनेक्शन इज प्रेफरेबली यूज्ड इन डोमेस्टिक एंड रेसिडेंशियल सर्किट। देखो स्टार कनेक्शन को ज़्यादातर तौर पे अपन डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल सर्किट में काम में लेते हैं। स्टार कनेक्शन एप्लीकेबल फॉर सिंगल फेज सप्लाई, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई काम में लेते हैं जिसके अंदर जनरली, देखो मैं आपको इस पॉइंट को समझाता हूँ इस तरीके से है कि भाई अपन ज़्यादातर क्या है कि डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल में ही स्टार कनेक्शन को काम में लेते हैं। कैसे, सिंगल फेज सप्लाई के तौर पे, क्योंकि अपन को पता है अपन स्टार कनेक्शन से सिंगल फेज भी ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अपना जो डेल्टा कनेक्शन है वो जनरली किस में यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एप्लीकेशन में। और किस कनेक्शन में यूज़ होता है, 3 फेज सप्लाई के तौर पे यूज़ होता है। तो ये देखो ये डोमेस्टिक और रेसिडेंशियल में होता है स्टार, और ये डेल्टा जो होता है वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में होता है। अब देखो इसके अलग और भी नाम होते हैं, स्टार कनेक्शन बोल लो, वाई कनेक्शन बोल लो या टी कनेक्शन बोल लो। देखो स्टार और वाई तो ये हो गया, ये आपको बता ही दिया, ये उल्टा, ये वाई सीधा वाई बनाया आपकी बार तो ये वाई कनेक्शन हो गया, या फिर इसको स्टार कनेक्शन बोल लो, इसको टी कनेक्शन भी बोलते हैं। उसका डायग्राम कुछ ऐसा सा बनता है। ठीक है, वैसे ही डेल्टा में आप देख लो, डेल्टा कनेक्शन बोल लो, इसको पाई कनेक्शन बोल लो या मैश बोल लो। तो देखो डेल्टा कनेक्शन ये हो गया और इसी को ही मैश बोलते हैं, क्लोज लूप है। ठीक है, और वैसे ही ये पाई में आप ये देख सकते हो कि इस तरीके से इसका डायग्राम बनता है। थैंक यू।